फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसआईआर के रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी डाउट्स पूछे जा रहे हैं, वो देना मुमकिन नहीं हो रहा है हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एसआईआर सीरीज शुरू करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से, जिसमें मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो डाउट्स आपने पूछे हैं, उसे क्लियर करूंगा। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब आज के आपके सामने जो है पार्ट 2 पेश कर रहा हूँ। जो भी डाउट्स हमें पूछे गए हैं उसका जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वेलकम टू माई अदर वीडियो। नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर जेबा गोकाक ने एक सवाल पूछा है। हमारे 2025 के वोटर आईडी में इंग्लिश की स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन कन्नड़ा की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। जैसा कि इंग्लिश में नेम रिजवान है और कन्नड़ा में रिजवान है, तो क्या करें? देखिए जयबा जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में वही चीज भरनी है, वही नाम भरना है जो आपकी 2002 की वोटर लिस्ट में है। जी हाँ, 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम है आपका वही भरना है। उसमें आप कोई भी तब्दीली ना करें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो भी उसी तरह भरें, वहां पर कोई छेड़खानी ना करें। जिस तरह से नाम आपका 2002 की वोटर लिस्ट में है, उसी तरह का नाम आप इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिलअप करें। अब इसके बाद यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है अन्नू सुल्ताना के नाम से। 2002 की एसआईआर में आईडी कार्ड पे मेरे हस्बैंड का नाम है। मुझे सेकेंड पार्ट में फादर का या हस्बैंड का नाम फिल करना होगा। प्लीज मेरा कंफ्यूजन क्लियर करो। देखिए, अगर आपके 2002 की लिस्ट में हस्बैंड का नाम है और यहाँ पर आप चेक करें कि जो 2002 की लिस्ट है एसआईआर की, वहां पर देखें, अगर उसके सामने गंडा है तो आप ये पार्ट 2 में जो है अपना हस्बैंड के डिटेल्स लिखें, और अगर वहां आपके नाम के सामने तंदे है तो यहाँ पार्ट 2 में आप फादर का नाम जो है एंटर करें। याद रहे कि आपको 2002 की वोटर लिस्ट में ही चेक करना होगा कि वहां आपके नाम के सामने क्या है। अगला सवाल आया है, हमारे वोटर आईडी में जैसा कन्नड़ा में लिखा है वैसा ही लिखना है क्या? जी हाँ, जैसा नाम है आपका 2002 की लिस्ट में, आप वैसा ही नाम लिखें। हाँ, इसके बाद जो है और एक सवाल आया है यहाँ पर, इन 2002 लिस्ट फादर नेम इज रॉन्ग, मैपिंग इज डन, when filling SI form can we fill what mapping we have done, or we fill mom name which is correct and not the mapped one, and age is also wrong, what should be done? Here you have to enter the name which is present in your 2002 voter list, and while mapping which name you have given, that name should be entered in enumeration form। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि जिनके साथ आपकी मैपिंग की गई है, जिसके साथ आपकी मैपिंग हुई है, अगर वहां पर उनका नाम गलत भी है तो आप वैसा ही नाम लिखें। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम रॉन्ग है तो वैसा ही नाम आप एंटर करें, वहां पर फिर आप दूसरों का नाम एंटर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर एक सवाल किया गया है सैयद अहमद के नाम से, ऑनलाइन में इंग्लिश होगा या कन्नड़ा सर, प्लीज रिप्लाई फॉर दिस। देखिए, ऑनलाइन में इंग्लिश ही रहेगा, मगर ऑनलाइन करने के लिए, एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड का और आपके वोटर आईडी में जो डिटेल्स है वो दोनों सेम हो, वहां पर कोई मिस्टेक्स ना हो। यानी एक नाम आधार कार्ड में है और दूसरा नाम जो है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होकर आईडी कार्ड में है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आधार कार्ड और आईडी कार्ड के दोनों डिटेल्स मैच हो तभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल आया है गेमर टेक्स के नाम से, एसआईआर फॉर्म को किस लैंग्वेज में फिल करना बेहतर है, कन्नड़ा और इंग्लिश? और अगर कन्नड़ा में नेम या फादर नेम गलत हो तो क्या करें? देखिए, नाम मैंने पहले बता दिया है, जैसा है वैसा ही एंटर करें। 2002 की लिस्ट में नाम जैसा है वैसा ही एंटर करें। अब जो है इस फॉर्म को आपको कन्नड़ा लैंग्वेज में एंटर करना है या इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करना है, या आपके बीएलओ के ऊपर डिपेंड है। अब कर्नाटक में जो बीएलओ की मीटिंग की, वहाँ कई सारी जगहों पर जो है उन्हें बीएलओ को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उन्हें कन्नड़ा में नाम एंटर करना है, और कुछ जगहों पर इंग्लिश में भी एंटर करने के लिए कहा गया है। तो 30 जून को आप सबसे पहले इस मसले का हल अपने बीएलओ से पूछे, वो जिस लैंग्वेज में कहे उस लैंग्वेज में एंटर करें और या एंटर करवाएं। इसके बाद एक सवाल किया गया है, एसआईआर 2002 कॉलम
there is confusion of filling because 2002 Kannada list the name pronunciation is correct, but English 2002 list the pronunciation is different. As per the new guidelines you have to write the name in Kannada. देखिए यहाँ पर जो है चंद जगहों पर कन्नड़ा में नाम एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है और चंद जगहों पर जो है इंग्लिश में नाम एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेहतर है जो BLO से आपके उन्हें आप कांटेक्ट करें, उनसे पूछें और जो इंस्ट्रक्शन दे उसे फॉलो करें। मगर हाँ, 2002 की लिस्ट में जैसा नाम है, चाहे वो कन्नड़ा हो या इंग्लिश हो, जिस तरह का नाम है, जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन है, उसी तरह का नाम आपको एंटर करना पड़ेगा, ना कि उसमें कोई छेड़खानी करनी पड़ेगी। जस्ट आपको वही नाम एंटर करना है जो आपकी 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर एक डाउट पूछा गया है रुखसार के नाम से। पार्ट 4 में शादी के बाद गार्डियन हस्बैंड का नाम लिखना होगा या माँ या बाप का। देखिए, सबसे पहले आपको 2002 की लिस्ट चेक करनी होगी। अगर आपने 2002 में वोट किया है तो सबसे पहले आपको 2002 की लिस्ट चेक करनी होगी। अगर 2002 की लिस्ट में आपके नाम के सामने तंदे आया हुआ है तो आपको फादर का नेम एंटर करना पड़ेगा, या मदर का नाम अगर वहाँ पर ताई आया हुआ है तो आपको वहाँ पर जो है अम्मी का नाम एंटर करना पड़ेगा। अगर उसी 2002 की लिस्ट में आपके नाम के सामने अगर गंडा आया हुआ है तो आपको हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने अगर ससुराल से भी वोट किया है 2002 में तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें, ऐसा नहीं है। पहले आप लिस्ट चेक कर लें, 2002 की लिस्ट में आपके नाम के साथ किसका नाम आया हुआ है, उन्हीं का डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद कैन बी फिल्ड ऑनलाइन, मोहम्मद यूनुस भाई ने पूछा है कैन बी फिल्ड ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं, मगर जैसा कि मैंने बताया कि आधार कार्ड में और आपकी जो वोटर ID कार्ड में है डिटेल्स सेम रहना चाहिए। वहाँ पर अगर थोड़ा भी फर्क आ गया, मिसमैच हो गया, तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मोहम्मद वैस हाँ मोहम्मद उवैस साहब ने एक मैसेज किया है, एपिक नंबर फादर का 2002 में नहीं था, अब 3 नंबर में फादर का न्यू अवेलेबल एपिक नंबर डालना क्या। जी नहीं, फादर का डिटेल्स आपको 2002 का ही देना है। अभी जो है आप यहाँ पर एक बात याद रख लें कि 2002 की लिस्ट में जो डिटेल्स है वही देना है। अगर वहाँ पर एपिक नंबर था तो एपिक नंबर दें, अगर एपिक नंबर नहीं है तो एपिक नंबर ना दें। 2002 के अलावा आप कोई भी लिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिसेंट लिस्ट भी आप नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर जो फादर का डिटेल्स उनके फॉर्म में भरते हैं तो वहाँ पर वो जो है इस आपका जो है फ्रेश फादर का जो है वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैसेज आया है एक यस प्रवीण के नाम से, सर एपिक नंबर 2002 के कार्ड का नंबर लिखना क्या, एरिया चेंज होने पर नंबर चेंज होता है क्या, बताएं। देखिए, एरिया चेंज हो या ना हो, मगर आप एपिक नंबर 2002 में अगर है तो ही लिख सकते हैं। अब कई सारे लोग ये करते हैं कि उनके आधार वोटर लिस्ट में हो या वोटर ID कार्ड में हो एड्रेस कोई और रहता है और उन्होंने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर अपना घर बना लिया है और वो वेट करते हैं कि BLO वहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं है, जो आपके वोटर लिस्ट में जो आपके वोटर ID कार्ड में एड्रेस है वहीं पर BLO आएंगे। आपको वहाँ पर जाकर फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा, न कि अब जहाँ पर आप नए से रह रहे हैं वहाँ पर BLO नहीं आएंगे। ये एक बात आप जो है गौर में रखें। इसको इंग्लिश में फिल कर सकते हैं क्या, सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने पूछा है। देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि कुछ जगहों पर कन्नड़ा में फिलअप करने की गाइडलाइन दी गई है BLOs को और कुछ जगहों पर इंग्लिश भी बताई गई है। बेहतर है आप अपने BLO से इसके बारे में कांटेक्ट करें और जो लैंग्वेज जो बताएं उस लैंग्वेज में आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैरोज खान साहब ने एक मैसेज किया है, भाई ये फॉर्म फिल करने के बाद और कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या। देखिए, फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर BLO पूछे तो ही दे, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि 4 कैटेगरीज है SIR के, उसके तहत डॉक्यूमेंट्स किन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 11 में से एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कैटेगरीज क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इब्राहिम शरीफ साहब ने एक सवाल किया है, अगर 2002 में किसी का भी नाम नहीं है तो क्या वो कॉलम ब्लैंक छोड़ देना है। जी हाँ, अगर 2002 में ना तो आपका नाम है, ना तो आपके पेरेंट्स का नाम है, ना तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है, तो ये 2 कॉलम छोड़ दें। ये चौथा वाला कॉलम है, ये फिलअप करके BLO को दे दें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है सवाल आया है शेख अब्दुल खादिर,
सर हमारी मैपिंग फादर के आईडी पर हो चुकी है, तो क्या फिर से हमें कोई डॉक्यूमेंट देना होगा? और अगर आधार में अलग डेट ऑफ बर्थ है और वोटर आईडी में अलग, तब कौन सा बर्थ डेट लिखें? अगर नेम स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करें? ये कमेंट में 4 सवाल किया है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि मैपिंग फादर के आईडी पर हुई है तो क्या फिर से हमें कोई डॉक्यूमेंट देना होगा? देखिए, जैसे कि मैं बताया कि अगर आप 4 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, और कौन से कैटेगरी को आते हैं वो भी बता दिए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आधार में अलग डेट ऑफ बर्थ है और वोटर आईडी में अलग है तो कौन सा बर्थ डेट लिखें? देखिए, यहाँ पर एज पर 2002 में अगर आपने वोट किया है तो 2002 के तहत लिखिए, और अगर आपने 2002 में वोट नहीं किया है तो एज पर जो आपका फ्रेश आईडी कार्ड है उसके तहत आएगा, आपको 4th पार्ट भरना पड़ेगा। आप वो 4th पार्ट जो है एज पर योर यहाँ पर जो डिटेल्स दिए जाएंगे उसके तहत आप भर सकते हैं। अगर नेम स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करें? देखिए, नेम स्पेलिंग अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर 2002 की लिस्ट में आपके नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है तो जिस तरह से नाम है उसी तरह लिखिए, वहां पर कोई भी आप छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक मैसेज किया है, कन्नड़ा फॉर्म में इंग्लिश में फिल अप कर सकते हैं क्या सर? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। इसके बारे में आप अपने BLO से कांटेक्ट करेंगे कि कई सारी जगह कन्नड़ा में कह रहे हैं और कई सारी जगहों पर जो है इंग्लिश में कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद साहिल साहब ने एक मैसेज किया है, माई डेट ऑफ बर्थ इज 1986, डू आई नीड टू एंटर द 202 डिटेल्स ऑफ माई पेरेंट्स और डू आई नीड टू submit only birth certificate as a proof like SLC or passport? If you have voted in 2002, then you have to fill your details here. अगर आपने 2002 में वोट किया है तो आपका डिटेल्स भरें, अगर नहीं तो आपके पेरेंट्स में से किसी एक का जिन्होंने 2002 में वोट किया है उनका डिटेल्स भरकर जो है आप फॉर्म सेंड कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है और एक क्वेश्चन आया है, भाई साहब असेंबली का 2002 में नाम क्या था, वो कैसे पता करें? ट्रिक। जी हाँ, मोहम्मद अहमद खान साहब ने पूछा है। देखिए, असेंबली का नाम 2002 में जैसा था उसके लिए आपको जो है वोटर ECI ऐप में जाना पड़ेगा या ECI नेट डाउनलोड करके वहां पर चेक करना पड़ेगा, वहां पर आपको डिटेल्स तमाम मिल जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद सिद्दीक साहब ने पूछा है, सर कैन वी फिल 2002 कॉलम इन कन्नड़ा एंड 2026 कॉलम इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन वी यूज मिक्स कन्नड़ा इंग्लिश? नो, आप जो है इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेज में फॉर्म नहीं लिख सकते। अपने BLO से कांटेक्ट करें, अगर वो कहे कि कन्नड़ा में एंटर करें तो कन्नड़ा लैंग्वेज में ही एंटर करें, अगर वो कहे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करें तो आपको चाहिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करें। ऐसा नहीं कि आप मिक्सअप करके जो है एंटर कर सकें, ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, सर अम्मी का नाम 2002 की लिस्ट में अलग है और 2025 की लिस्ट में अलग है, क्या लिखना है मेरे डिटेल्स के साथ? देखिए, जिस तरह से 2002 में है उसी तरह का नाम लिखिए अम्मी का, क्योंकि मैपिंग हुई है उनके साथ, तो उनके 2002 की डिटेल्स ही आपको लिखना है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, नाम ही चेंज क्यों ना हो, आपको वही डिटेल्स एंटर करना है। मोहम्मद फिरदौस इकबाल, सर मेरा डाउट आप भी नहीं किए, वो जो 2002 में एक स्टेट और अभी दूसरा सेटल, तो 2002 डिटेल्स पहले वाला। देखिए, 2002 में आपने जहां पर वोट किया है वहां का डिटेल्स एंटर करना चाहिए आपको। इसके बारे में अपने BLO से मजीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सैयद पाशा साहब ने लिखा है, अगर हम रेंट के घर में हैं और खाली करके दूसरी जगह पर रेंट पर ले लिया तो उसको कैसा करें? यस या देखिए, जो एड्रेस आपके आईडी कार्ड में है, जो एड्रेस आपकी वोटिंग लिस्ट में है 2002 की, उसी एड्रेस पर BLOs आएंगे। आप चाहे कहीं भी रहें मगर आपको SR के वक्त वहीं पर जाना होगा जो आपके वोटर आईडी में एड्रेस है, जो आपके जो है वोटर लिस्ट में 2002 की एड्रेस है, वहां पर जाकर आपको जो है अपना फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि BLO आपको ढूंढते हुए अब आप जाएं वहां पर आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको वही एड्रेस पर जाना है जो आपके 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कमेंट जो आए हैं ये मैं कल या परसों तक और एक वीडियो बनाकर आपके सामने जो है उसे आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसके बारे में, SR के बारे में, इन्वेस्टमेंट फॉर्म के बारे में कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारे वीडियोस के जरिए से आपके कमेंट और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के पर मत जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।